हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 23 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है रेलवे का, वो हो चुका है और स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल से बाहर भी निकल चुके हैं और हमारे पास अभी तक 10-12 क्वेश्चन के करीब आया है। तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न आया है और क्वेश्चन का जो लेवल रहा कैसा रहा, इजी रहा या मॉडरेट रहा या हार्ड रहा, देख लेते हैं। और फिर शाम में मैं एक साथ तीनों शिफ्ट का, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस करवा दूंगा 9 बजे के करीब। अभी तो फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट का आया है 10-12 क्वेश्चन, उसी को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि जानते ही हैं कि मिरर से प्रश्न बन रहा है। तो हमसे कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। मुझे आर का मान दे दिया गया है और एफ का मान पूछ लिया है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो आर जो होता है वह क्या होता है, 2f के बराबर होता है। तो आर 20 दिया है और एफ पूछ लिया है, तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 20/2। तो एफ बराबर 10 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो ये +10 होगा। ठीक है, ये प्रश्न था। और क्या प्रश्न था देख लेते हैं। और प्रश्न था कि स्टडी ऑफ फंगस, मतलब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हमसे पूछ लेता कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछा गया है देख लेते हैं। और प्रश्न था कि फीफा का 2026 का जो होने वाला है खेल, फीफा 2026 वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। एक सेकेंड, लॉस एंजल्स में होगा। और क्या आ सकता है, सॉरी, मतलब और क्या आया है देख लेते हैं। और आया है तमिलनाडु का त्यौहार से पूछा है, और पूछा है तमिलनाडु का त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया था पोंगल, तो पोंगल आंसर हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु का त्यौहार पोंगल है। चलिए और देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। और पूछा गया है चौरा चौरी कांड कब हुआ था, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी, सॉरी 2000 नहीं, 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, और क्या प्रश्न आया था देख लेते हैं। और प्रश्न आया था 1 कूलम बराबर क्या होता है, 1 कूलम बराबर कितना, तो 6.24 इंटू 10⁻18। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या आया था। और पूछा गया था एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछा गया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो जानते ही होंगे कि इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। एक सेकेंड, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, ये बराबर क्या होता है, c/v। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दे दिया गया था 1.5, और c पता ही है, प्रकाश की चाल, c होता है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल पता ही होगा कि 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ लिख देंगे c बराबर 3 × 10⁸ और हमसे भी पूछा गया था। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, भी बराबर निकल जाएगा 3 × 10⁸ बट्टा 1.5। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर जब ही दिया कि 1.5, तो ये इसका ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि ये ग्लास का होता है। ठीक है, कांच का होता है, समझ गए। और वैसे कांच में जो प्रकाश की गति होती है वो 2 × 10⁸ होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए और देखते हैं कि क्या प्रश्न था। और प्रश्न था कि जो आर्टिकल 22 से 35 किस भाग में आता है, किस भाग में, किस भाग के अंतर्गत आता है, किस भाग के अंतर्गत आता है। तो जानते हैं कि 22 से जो 35 होता है
वह मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तो ये किस में आता है? तीसरा भाग में। ठीक है, समझ गए। और देखते हैं कि क्या प्रश्न था। और प्रश्न था कि एक लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान पूछा था। तो, लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। चलिए और देखते हैं कि क्या था। और था कि जैसे पीएच, कल भी ऐसा प्रश्न आया था कि पीएच वैल्यू दे दिया था और हमसे पूछा था कि एसिड से बेस की ओर सजाए, एसिड से बेस की तरफ सजाए। तो जैसे कि दे देगा 2, 9, 11, 7 ऐसे दे देगा और बोलेगा कि एसिड से बेस, मतलब पहले एसिड लिखना है फिर बेस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जिसका पीएच मान कम होता है वह एसिड होता है और जैसे जैसे बढ़ते जाता है वो बेस की तरफ जाता है। तो सबसे कम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस ऐसा बोला गया कि पीएच वैल्यू से प्रश्न आया था, एसिड टू बेस लिखना था, वैल्यू दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू दिया रहेगा। तो जिसका कम पीएच मान होता है वो एसिड ज़्यादा होता है, इसी तरह से जिसका कम है वो एसिड, फिर उससे ज़्यादा थोड़ा, फिर से सबसे ज़्यादा, तो बेस, ऐसे। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्या प्रश्न था। और प्रश्न था कि जैसे वायु प्रदूषण को मतलब डिटेक्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का पता करने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता? तो ये हो गया एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो लाइकेन, जानते होंगे कि लाइकेन होता है। ठीक है, और प्रश्न था ये कल के जैसा ही प्रश्न है, पता नहीं आज आया है कि नहीं, बट एक स्टूडेंट ने बोला है कि ऑक्सीजन, लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन, ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्रम में पूछा गया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्रम में। तो देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बढ़ते क्रम में पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का होता है 8, लिथियम का 3, फ्लोरीन का 9 और कार्बन का 6। तो इसका देखते हैं पहले। ऑक्सीजन का पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 6। ठीक है, लिथियम का पहला में 2, दूसरा में 1। ठीक है, फ्लोरीन का पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1। ठीक है, और कार्बन का 2 और 4। ठीक है, सॉरी, फ्लोरीन का ये तो 11, सोडियम का हो गया 2 और 7। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वैलेंस सेल बढ़ते क्रम में। तो सब वैलेंस सेल देखिए, वैलेंस सेल मतलब सबसे बाहरी वाला को देखिए। अब बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे कम वाला लिखेंगे 1, फिर क्या है, फिर 4 है, फिर क्या है, फिर 8 है, फिर क्या है, सॉरी 8 नहीं, फिर 6 है, और फिर क्या है, फिर 7 है। सॉरी, ये तो लिखना नहीं था, मतलब हमें 11 लिखना था। तो 1 किसका है सबसे बाहरी सेल में? लिथियम का। उसके बाद 4 किसका है सबसे बाहरी में? कार्बन का। फिर 6 किसका है सबसे बाहरी में? ऑक्सीजन का। और 7 किसका है बाहर में? तो फ्लोरीन का। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे करके पूछा गया था। वैसे ये कल का प्रश्न है, शायद कंफर्म नहीं हो कि आज आया है कि नहीं। और देखते हैं कि आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? मंत्रियों की नियुक्ति से, मंत्रियों की नियुक्ति से। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और अन्य मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तो किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, सलाह पर, सलाह लेने के बाद। चलिए, ऐसा था। 75 से हो गया। और आया था, और हाँ, अंडर 19 एशिया कप का उप विजेता पूछा था। विजेता ने एशिया कप का उप विजेता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विजेता नहीं पूछ रहा, उप विजेता पूछ रहा। तो उप विजेता कौन था? श्रीलंका। और अगर विजेता पूछता तो कौन हो जाता? हमारा इंडिया। ठीक है,
लेकिन हमसे उप विजेता पूछा है तो श्रीलंका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी तो इतना ही प्रश्न आया है, और आता है तो मैं शाम में एक साथ तीनों शिफ्ट का एक साथ मैं एनालिसिस करवा दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।